बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल समझाने वाली हूँ, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल फ्रॉम लीनियर पॉलिनोमियल। हमें मालूम है जो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है, जो होता है f(x = ax + b where a is not equals to 0। तो जो भी हमारा ग्राफ बनेगा लीनियर पॉलिनोमियल में वेयर y = ax + b इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब हमेशा वो क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं -b/a एंड 0 के साथ में, और वो एग्जैक्टली एक ही पॉइंट को टच करेगा एक्स एक्सिस पे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में हमें एक ही 0 फाइंड होते हैं और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वहां पे एक्स एक्सिस में से वो एक ही जगह पे वो टच करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है f(x) की वैल्यू दी है 2x - 5, तो देयरफॉर तो जो हमारी y की जो फाइंड करने की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2x - 5। तो सपोज यहाँ पे अगर मैंने x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 1 ली है, तो जो हमारे y की जो वैल्यू हो जाएगी -3 हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ 4 ली है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 3 हो जाएगी। दैट मीन्स जब हम उसको ग्राफ में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 एंड हियर -3। तो जो हमारा फर्स्ट जो है 1 और -3 है, दैट मीन्स एक हमारा पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा, और जो दूसरा जो हमारा है वो है 4 और 3, दैट मीन्स 4 और ये 3 वो यहाँ आ जाएगा। जब हम उसको स्केल से खींचेंगे तो एक हमें एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जिसे आपको ग्राफ पेपर पे बना के देखना है। तो दैट मीन्स वो हमारे एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक ही जगह पे टच करेगी, और वो जो वैल्यू जो यहाँ पे वो टच करेगी वो हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। सेकेंड हम देखेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, और इसमें जो ग्राफ फॉर्म होगा वो होगा हमारा पैराबोला, जो कि ओपन करेगा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, जिसमें इस तरीके से सिंबल्स फॉर्म होंगे। और जब अपवर्ड वो फॉर्म करेगा तो ऐसे कंडीशन में जो a की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 रहेगी, दैट मीन्स यहाँ पे जो a की वैल्यू वो रहेगी पॉजिटिव, और जब वेयर a इज लेस देन 0 दैट मीन्स यहाँ पे a की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी नेगेटिव। तो इसमें 3 केसेस फॉर्म होंगे, जिसमें फर्स्ट केस में अगर हम बोले फर्स्ट केस में व्हेन पॉलिनोमियल्स ax² + bx + c इज फैक्टराइजेबल, मतलब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में अगर जो भी हमारे जो टर्म्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर वो फैक्टराइज हो रहे हैं into two distinct linear factors, into two distinct linear factors, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा ग्राफ बनेगा when जब a की वैल्यू जब ग्रेटर देन जब 0 है, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा पैराबोला बनेगा वो बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जो एक्स एक्सिस को टच करेगा दो साइड्स पे। सिमिलरली जब a की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी, तो उस कंडीशन में जो हमारा पैराबोला बनेगा वो बनेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो भी एक्स एक्सिस पे दो जगह पे क्या करेगा, टच करेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो होते हैं 2 जीरोस। और उस समय जो हम कोऑर्डिनेट्स जो हम फाइंड करेंगे फॉर y के लिए, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा y को फॉर्म करने के लिए जो इक्वेशन हमारा हो जाएगा ax² + bx + c, जिसको हम फाइंड करेंगे बाय -b/2a और -d/4a से, जिसमें जो हमारा जो d की जो फॉर्म वैल्यू हो जाएगी b² - 4ac, जिससे हम पहले फाइंड कर लेंगे कि जो हमारा जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो पैराबोला फॉर्म होगा अपवर्ड बनेगा कि डाउनवर्ड होगा। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी तो आपको जल्दी समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल x² - 2x - 8, तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी -4x + 2x - 8 = 0, जिसमें x कॉमन हो गया और बचा यहाँ पे x - 4, यहाँ पे 2 कॉमन हो गया और यहाँ पे भी बचा हमारा x - 4। तो जिससे हमें दो हमारे वैल्यूज मिल चुकी है, एक ही मिल गई है हमें -2 और एक हमें यहाँ पे मिल गया है 4। तो यहाँ पे दो हमें पॉइंट्स मिल गए हैं एक्स एक्सिस के, मतलब यहाँ पे जो पैराबोला फॉर्म होगा वो एक्स एक्सिस को दो जगह पे क्या करेगा, कट करेगा। सो द पैराबोला cuts x axis at two distinct points, एक होगा 4 और 0,
एंड दूसरा होगा यहाँ पे -2 और 0। तो ये हो गए हमारे दो इसके डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमें अब यहाँ पे इनकी मदद से हमें y की वैल्यू फॉर्म करनी है कि जो ये जो पॉइंट जब x एक्सिस पे कट करेंगे तो वो y एक्सिस पे किस जगह पे कट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो हमारा बेसिक फॉर्मूला दिया गया है जो कि है -b/2a एंड 4 -d/4a। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम यहाँ पे x इक्वल, जैसे यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आई है, जैसे -2 और 4 आई है, तो इनमें से किसी भी एक की वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो पहले हम जनरल फॉर्मूला इसका लिख लेते हैं, जैसे x² -2x - a, जिसमें हमारी a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे -2 है और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारी -8 है। तो बस हमें इसमें को फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करके देखते हैं। तो माइनस ब्रैकेट -2/2a, यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 1 थी, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ गई है 1। सिमिलरली -d/4a, जहाँ पे d की वैल्यू क्या होती है b² -4ac ब्रैकेट 4a, जो हो जाएगा हमारा माइनस ब्रैकेट -2 होल स्क्वायर -4 × 1 × -8 डिवाइडेड बाय 4 × 1। तो ये हमारा जो इक्वेशन में आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा 4 + 32 डिवाइड बाय 4 -36 डिवाइड बाय 4, जो हमारा आ जाएगा -9। मतलब जो हमारा वह पैराबोला जो कोऑर्डिनेट पे जो कट करेगा वो हो जाएगा द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला हैज कोऑर्डिनेट्स 1 and -9, जहां पर वेयर d = b² -4ac, जो हमारी वैल्यू आई थी 36, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो इस वजह से ये जो x एक्सिस पे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करेगा, ये कट करेगा। तो यहाँ पे जो हमें जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे x एक्सिस पे दो जगह पे पॉइंट टच हो रहा है, एक जगह हो रहा है 4 और 0 पे और दूसरा हो रहा है -2 और 0 पे। और जब हमने इसको सॉल्व करा तो जो हमारा थर्ड जो पॉइंट पे ना, जहाँ पे y एक्सिस पे जो पैराबोला टच करेगा वो हो जाएगा 1 और -9। तो जब हम इन तीनों पॉइंट्स को जब हम टच करेंगे तो हमें एक पैराबोला स्ट्रक्चर मिलेगा हमें यहाँ पे, जो हमें मिलेगा अपवर्ड कर्व के रूप में, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी a की वैल्यू थी वो ग्रेटर देन क्या थी, 0 थी। अगर हम सिमिलरली अगर हम अपोजिट देखें, जहां पर हमारी a की वैल्यू क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे हमारी a की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1 है, जो कि क्या है लेस देन 0 है। तो ऐसे कंडीशन में जो हमें पैराबोला जो मिलेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। और ये भी हमारे यहाँ पे जो पैराबोला है वो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट शो करेगा, जिसको हम d = b² -4ac को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी जो 16 मिलेगी, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है। मतलब यहाँ जो हमें पैराबोला मिलेगा वो मिलेगा x एक्सिस पे एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर ही। बस यहाँ पे जो हमारी a की वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से जो हमें पैराबोला यहाँ मिलेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। तो इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। केस 2 देखेंगे, व्हेन पॉलिनोमियल ax² + bx + c इज फैक्टराइजेबल टू इक्वल फैक्टर्स। मतलब जब अगर हम उसे फैक्टराइज करते हैं और दोनों ही फैक्टर्स अगर इक्वल आते हैं, तो जब ऐसी कंडीशन पे जो हमारे x एक्सिस पे जो पॉइंट फॉर्म होंगे वो फॉर्म होंगे बाय -b/2a एंड 0 के साथ में। और यहाँ पे भी जो हमें पैराबोला मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन मिलेगा तब जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और डाउनवर्ड मिलेगा जब a की वैल्यू लेस देन 0 है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है जैसे x² - 6x + 9। तो जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा -3x - 3x + 9, जिसमें x कॉमन है, यहाँ मिल गया हमें x - 3, यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा x - 3। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारी x की जो वैल्यू है दोनों में ही क्या आई है, 3 आई है। मतलब ये दोनों ही वैल्यू क्या है यहाँ पे सेम है। Therefore
the polynomial fx x square minus 6x plus 9 has two equal roots equals to 3. So the parabola y is equals to x square minus 6x plus 9 touches x-axis at 3 and 0. That is, it cuts x-axis at coincident point. मतलब दोनों के जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे सिमिलर होंगे. तो इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे. जो हमारा नेक्स्ट टर्म निकालेंगे यहाँ पे, इसकी जो वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6x प्लस 9, जहां पर हमारी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 9 है. तो यहाँ पे जो वर्टेक्स होगा हमारा जो पैराबोला पे, द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज एट 3 and 0, जिसको हमने सिमिलरली यहाँ पे फाइंड करा है, उसी से ही -b/2a और -d/4a से, जहां पर हमारा d इज इक्वल्स टू क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगी हमारी वैल्यू 36 माइनस 36, जो कि क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा. दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा जो पैराबोला जो भी फॉर्म होगा, वो टच करेगा एक्स एक्सिस पे ही सिर्फ, और वो भी सिर्फ एक ही पॉइंट पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे दोनों ही जो जीरोज हैं वो सिमिलर है, और इस वजह से उनके जो पॉइंट्स होंगे वो भी क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे. तो जो उसका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जो यहाँ पे टच कर रहे हैं 3 और 0 से, और जो इनके जो भी पॉइंट्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कुछ पॉइंट आ रहा है, ये कुछ पॉइंट आ रहे हैं, तो वो सब क्या होंगे, दोनों के ही यहाँ पे सिमिलर होंगे. ये केस 3, व्हेन द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज नॉट फैक्टराइजेबल. मतलब यहाँ पे जो भी हमारा पॉलिनोमियल है, अगर वो फैक्टराइज अगर वो नहीं होगा तो वो एक्स एक्सिस पे टच नहीं करेगा. इट डज नॉट टचेस द एक्स एक्सिस. और जो भी हमारा पैराबोला जो फॉर्म होगा वो ओपन अपवर्ड्स, जब a की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी, और वो कंप्लीटली एक्स एक्सिस से कैसा रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा. सिमिलरली जब पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, जब a की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, लेस देन 0 रहेगी, और वो कंप्लीटली क्या रहेगा, एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड फॉर्म होगा. तो इस तरीके से ग्राफ फॉर्म होंगे व्हेन, जब एक्स एक्सिस ओपन अपवर्ड्स, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 और व्हेन a इज लेस देन 0. तो जो हमारा पैराबोला फॉर्म होगा वो रिमेन कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस. तो इसका एग्जाम्पल मैं भी आपको समझाने वाली हूँ, जो है यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5. तो इस पॉलिनोमियल को आप देखेंगे कि फैक्टराइज नहीं होगा. तो ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इट डज नॉट हैव एनी रियल जीरोस. तो जो भी पैराबोला इसमें फॉर्म होगा वो डज नॉट कटेस द एक्स एक्सिस, मतलब वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा. और यहाँ पे जो हमारी डी की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो वो क्या आएगी, नेगेटिव आ रही है. दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारी डी की वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो पैराबोला जो हमारा फॉर्म होगा वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा. तो इसमें दो कंडीशंस बनेगी. जब व्हेन a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो जो हमारा पैराबोला यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो कंप्लीटली अबाउ बनेगा एक्स एक्सिस के. और सिमिलरली अगर इसी टाइप से अगर क्वेश्चन में अगर a की वैल्यू अगर लेस देन अगर यहाँ पे 0 होती, तो वो जो हमारा ग्राफ बनता वो कैसा बनता, डाउनवर्ड बनता, बिलो द एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे बस आपको a की वैल्यू का ध्यान रखना है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. तो इसी तरीके से हमने जब इसको सॉल्व करा इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट एक्स एक्सिस की जो हमारी वैल्यू आई यहाँ पे 1 आई, और जो y की जो वैल्यू आई वो आई 3 आई. तो ये इस तरीके से यहाँ पे वो टच कर रहा है अबाउट द एक्स एक्सिस. तो इस टाइप से क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना है. मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट अब अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए.